जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंटों के लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग पढ़ चुके हैं, इसका आंसर भी जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, हम बता देंगे। लेकिन फिलहाल प्रत्येक वीडियो में ऐसा क्वेश्चन आया है तो ऐसा क्वेश्चन बताते गए हैं, तो यहाँ पर अब नहीं लगता है कि बताना पड़ेगा। चलिए शुरू से वीडियो देखिएगा, तभी आपके लिए यूजफुल होगा। यदि आप किसी भी नोट्स का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दिया है 98, 55, 27 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि किस संख्या पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन बन जाए तो किससे भाग देंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको हम लोग ऑप्शन से उड़ा सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऑप्शन से उड़ा सकते हैं। ऑप्शन में देखिएगा, ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दिया है उसको भी देखिए और इस क्वेश्चन को भी देखिए। दिया है 98, 55, 27। ठीक है, 98, 55, 27 में से किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भाग दें कि पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि यह पूर्ण घन बन जाए। तो आपके ऑप्शन में एक दिया है, ठीक है, एक दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। यह आपके ऑप्शन में दिया है। तो हम लोग कौन सा लगाएंगे? तो सबसे पहले देखो इकाई का अंक। ठीक है, ऑप्शन से उड़ा सकते हो, एक से कटेगा नहीं। ठीक है, एक से तो प्रत्येक संख्या कट जाता है भाग देने पर, 2 से कटेगा ही नहीं, 2 से कटेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर 7 है। 4 से भी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 से कटेगा। ठीक है, क्यों 3 से कटेगा कि 3 9 27, देख लो कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी कि 3 से भाग देने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे बात को ध्यान समझे होंगे। जो भी क्वेश्चन लगाइए उसके ऑप्शन को भी देखिए और ऑप्शन से भी लगाने का कोशिश कीजिए। वैसे में लगाओगे तो इसका गुणनखंड करोगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा, जबकि हमारे जब पेपर देंगे तो समय नहीं रहेगा, तो ऑप्शन का भी प्रयोग करो। देखो यह 3 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे बात को ध्यान से समझे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मिनट, यह तार बहुत बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया है अंडर रूट में 1 प्लस के 25 बट्टे के 144 इक्वल में क्या दिया है? इक्वल में दिया है 1 प्लस के x बट्टे के 12। ठीक है, आप लोग एक काम करो, हमें x का मान ज्ञात करना, कुछ करो मत। ठीक है, ऑप्शन का भी प्रयोग करना। दिया है 1 5, 1 दिया है, 5 दिया है और कितना दिया है? 2 दिया है और 9 दिया है। इन चारों में से कौन सा रखें कि यह मतलब आपका x का मान आ जाए? तो मेरे प्यारे साथियों 1 मिनट ध्यान से देखना। यह इसका गुणा कराओगे, हर बराबर कर लो तो 144 हो गया। 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169, यानी कि 169 बट्टे के 144। ठीक है, इन बात समझ में आया? इसको बाहर निकालेंगे तो 13 बट्टे के 12 हो जाएगा। 13 बट्टे के 12 हो जाएगा। बाहर निकाले हैं तो 1 प्लस के x बट्टे के 12, 1 प्लस के x बट्टे के 12। इन बात समझ में आया? अब 13 बट्टे 12 इधर है, इधर भी 13 बट्टे 12 होना चाहिए। तो 12 × 12 और 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, यानी कि यह आपका आंसर x बराबर कितना होगा? 1 होगा। उम्मीद करते हैं मेरी बात को ध्यान से समझे होंगे, क्योंकि इधर आपका 13 बट्टा 12 है तो इधर भी 13 बट्टा 12 होना चाहिए। तो 12 × 12 एक 13 बट्टे के 12। उम्मीद करते हैं मेरी बात को ध्यान से समझे होंगे। x का मान कितना होगा? 1 होगा। x का मान कितना होगा? 1 होगा। आप लोग इसको आगे अपने मेथड से बढ़ा के देख सकते हो, लेकिन ऑप्शन से भी उड़ाने का कोशिश करो। चलिए रब करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। x का मान कितना होगा? 1 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है अंडर रूट में x दिया है। अंडर रूट में x दिया है प्लस के 238 प्लस 238 दिया है। 238 दिया है। अंडर रूट में x प्लस के 238 इक्वल में 360 का मतलब हो गया गुणा। दिया क्या है? का मतलब हो गया गुणा 4/5।
4/5। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। इधर हो गया अंडर रूट में x प्लस के 238 इक्वल में इसको काट लो तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 1 36 और 2 हो जाएगा गुणते 4। ठीक है, गुणते 4 हो गया। अंडर रूट में x इक्वल में 72 यानी कि 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8 और 7 चौका 28 हो गया। ठीक है, 28 हो गया और इसको इधर कर लेते हैं -238। ठीक है, अब घटा लेते हैं। 8 में से 8 जाएगा 0, 8 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 5, यह 0 हो गया। अंडर रूट में x बराबर 50। इधर अंडर रूट है, हमें ओनली x का मान पूछा है, इधर अंडर रूट है तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x बराबर और 50 का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो 5 5 25 00, x का मान 2500। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 2500। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रख करते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप लोग लगाते जाइए और पढ़ते जाइए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछते हैं। चलिए, दिया है किसी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। दिया है किसी पिकनिक, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर हम भी कर लेते हैं। दिया है किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतना ही रुपयों के 2 गुने रुपए दिए जितने की कुल सदस्य थे। ठीक है, और इस प्रकार कुल इतने एकत्रित हुए तब उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो मान लेंगे, माना सदस्यों की संख्या यक्स, माना एक मिनट, माना सदस्यों का की पार्टी में, माना पार्टी में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा आपको तो किसी भी तरह से मतलब इसको लगाना है, लेकिन विस्तार से लगाना रहेगा। तो कैसे लगाओगे? माना पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या यक्स। ठीक है, माना पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितना? यक्स। तो सदस्य की संख्या कितना है? यक्स है, और एक सदस्य कितना दे रहा है? रुपया 2 गुना दे रहा है। तो रुपयों की संख्या, तो रुपये कितना दे रहा है? 2 गुना दे रहा है। तो रुपया कितना दे रहा है? एक सदस्य कितना रुपया दे रहा है? तो 2 रुपया दे रहा है, यानी कि 2 गुना दे रहा है। ठीक है, 2 रुपया नहीं, 2 गुना एक सदस्य, यानी कि 2x। ठीक है, 2x कैसे हुआ है कि पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या x था। ठीक है, और प्रत्येक सदस्य 2 गुना रुपया देते हैं, तो एक सदस्य रुपया कितना देता है? 2x देता है। और इसी प्रकार से कितने सदस्य आए हैं कि 3042। ठीक है, कितना आए हैं? 42 आए हैं, 3042। तो x गुणे 2x इक्वल में 3042। ठीक है, तो इसका गुणा कराएंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल में 3042 और 2 से भाग लगा देते हैं तो यह हो जाएगा 15, यह हो गया 15, 2 दूना 4, 2 कम 2, यानी कि 15 21, यह अंडर रूट में 15 21। अब हमें वर्गमूल नहीं आता है तो आपको ट्रिक बताए हुए हैं, वहाँ से आप लोग लगा सकते हैं। 15 21 का एक किस में, एक आपका इकाई का अंक 1 में आता है और 9 में आता है। ठीक है, इसका हम लोग 4 का वर्ग करेंगे 16। ठीक है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16। ठीक है, तो कौन सा सबसे आपका यह 3 हो गया, 3 हो गया। सबसे नज़दीक कौन सा है? 16 है। सबसे नज़दीक कौन सा है? 16 है। बड़ा वाला है तो 9 हो जाएगा, यानी कि 39। 39 एक बार देख भी लेते हैं, 39 का होगा। ठीक है, 39 गुणते 39, 15 21। ठीक है, आप लोग टिक से भी निकाल सकते हो 39, आपका आंसर सही होगा। यदि ऐसे नहीं जानते हो तो पहले के लेक्चर देख लो, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, क्योंकि वहाँ पर विस्तार से बताए हैं तो पुनः विस्तार से नहीं बता सकते क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा। अभी हमें क्वेश्चन भी पढ़ना है। आपका 40 चैप्टर है तो 40 चैप्टर को कवर करना है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति अपने बाग में
5144 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतना ही पंक्तित रहे जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितने पंक्तित हैं? तो दिया है 5184 दिया है। कह रहा है कि कितने होंगे, तो इसका मेरे प्यारे साथियों गुणनखंड कर लो, वर्गमूल निकालो। ठीक है, वर्गमूल निकालो, पता चल जाएगा कि कितने पंक्तित रहेंगे। वर्गमूल निकाल लो तो इकाई के स्थान पर क्या है? 4 है। इकाई के स्थान पर 4 है। 4 किस में रहता है? 2 में। 2 का वर्ग करते हैं तो 4 रहता है, और 2 का वर्ग करते हैं तो 4 होता है, और 8 × 64 यानी कि 8 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 4 आता है। ठीक है, अब यह 2 अंक हो गया। अब इन दोनों अंक को देखो, 7 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो गया, और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 हो गया, और 2 रखें कि 8 रखें इस पे। ठीक है, यहाँ पर एक खन्ना में क्या रखें? 2 रखें कि 8 रखें, इसका पता कैसे करेंगे? तो देखेंगे 49 इसके पास है कि 64 सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो 49 एक 50। ठीक है, 49 वाला सबसे नज़दीक है, यानी कि छोटा वाला नज़दीक है, तो छोटा वाला यानी कि 72। इसमें कितने पंक्तित होंगे? 72 पंक्तित होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप लोग यह समझ गए होंगे। यदि ऐसे नहीं निकालने जानते हैं निकालने के लिए, तो पहले के लेक्चर को देख लीजिएगा, इसलिए पहले के लेक्चर को बताए हैं। ठीक है, वह आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम बताए हैं, उसको इसलिए बताए हैं कि आपको यहाँ पर आ जाता है तो गुणनखंड करके भाग विधि करके इसको किसी भी तरह से हम बताते कि नहीं बताते, लेकिन हमें उतना समय नहीं है, इसलिए हम क्या किए हैं 3-4 लेक्चर बना दिए हैं, ताकि आप उस लेक्चर को देख लो और ट्रिक से भी लगाने का कोशिश करो। आज से ही ट्रिक से पढ़ो, क्योंकि आगे चल के आपको ट्रिक से ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए, दिया है 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दिया है 6083 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, आपका ऑप्शन नंबर 1 ही आ गया। ठीक है, यह मेरा सत्य है। दिया है 6083, यह मेरा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इकाई के अंक पर 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 7 आता है, 8 आता है, या सिंगल 0 आता है, तो वह मेरा पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। देख लिए, इसलिए हम नोट में सब कुछ करके लिखवा दिए हैं। आप लोग पहले के लेक्चर को देख लो बाबू, तभी आपके लिए यह वीडियो यूजफुल होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। आप लोग इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा। एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं, चलिए बता ही देते हैं। ठीक है, इसको बताने में थोड़ा सा समय लगेगा। इसको 1 मिनट, थोड़ा सा बुक बड़ा है, तो इसको कितना नंबर? 9 नंबर क्वेश्चन है ना। दिया है क्वेश्चन कि वर्ग में दिया है, उसके बाद से दिया है घनमूल में, उसके बाद से कोष्टक लगाया है, उसके बाद से दिया है घनमूल में। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग लगा पाओगे। घनमूल में 5, 9, 27 दिया है, 0,4 दिया है, बट्टे के 64। ठीक है, और इसका वर्ग दिया है, इसका वर्ग दिया है, और भाग लगाया है 9। चलिए, यही मेरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेटर का प्रयोग करना। कैलकुलेटर का प्रयोग क्यों करोगे? कि देखो 64 से यह कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है। तो हम भाग करेंगे, दिया है 59, 27, 0,4 भागा 64। ठीक है, तो यह पूरा कट जा रहा है। तो ऐसे लिख लो एक बार, कितना बार आया है आपका? 92, 61, इसका वर्ग हो गया। ठीक है, अब भागा 9। अब हम इसको
बाहर निकालेंगे, यह आपका 21 का होता है, 21 का घनमूल होता है। ठीक है, 21 का घनमूल होता है, तो इसको आप लोग 21 बाहर निकाल सकते हो। 21 गुणे 21 गुणे 21 3 बार करोगे तो यह आपका 21 गुणे 21 गुणे 21 3 बार करोगे तो यह मेरा 21 बाहर निकल जाएगा, यानी कि अंडर रूट में हो जाएगा, हो गया मेरा कि 21 का वर्ग। ठीक है, 21 का वर्ग और भागा 9। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है 1/2, यानी कि 21 को 2 बार लिखेंगे, 21 को कितने बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ से एक 21 बाहर निकलेगा, यानी कि 21 भागा 9, 21 भागा 9। इसका आंसर कितना आया है, पॉइंट में करके आया है क्या, पॉइंट में करके आया है क्या, 21 भागा 9। एक मिनट सॉरी, यह भाग इस पर भी है। ठीक है, यह भाग इस पर भी है, 9 वाले पे भी है। ठीक है, सॉरी, यह करंडी 9 वाले पर भी है, 9 वाले पर भी करंडी है, 9 वाले पर भी करंडी है। तो हम करंडी को हटाएंगे तो यहाँ से आपका भागा 3 हो जाएगा। ठीक है, भागा 3 हो जाएगा और 3 7 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, कहाँ गया 9 का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, हमें बुक का सहारा बार बार लेना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन देखना पड़ेगा हमको। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग एक काम कीजिए, हमारे इस चैनल को बहुत जल्द ही 5000 सब्सक्राइबर मतलब पूरा करा दीजिए। बहुत ही जल्द आपका डिजिटल बोर्ड लगवा देंगे, तो थोड़ा सा सुविधा हमें भी होगा और आपको भी बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। ठीक है, मात्र 5000 सब्सक्राइबर पर आपके डिजिटल बोर्ड लग जाएंगे। तो आपको बस इतना ही से काम करना है कि सब्सक्राइबर पूरा करा देना है। अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करो ताकि बहुत सारे बच्चे जुड़ें और जल्द से मेरा मिशन पूरा हो। अगला क्वेश्चन है आपका अंडर रूट में, एक मिनट दिया है, अंडर रूट में 75.24 प्लस के यक्स इक्वल में 8.71। ठीक है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो यह करंडी हट जाएगा, 75.24 प्लस के यक्स, यह हो जाएगा 8.71 का होल वर्ग। मेरे प्यारे साथियों, इसका वर्ग आपको करना ही पड़ेगा। नहीं जानते हैं तो बताइएगा, तो इसका ट्रिक के माध्यम से बता देंगे। 8.71 गुणे 8.71। ठीक है, गुणा करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 75.8641, 75.24 प्लस के यक्स। ठीक है, अब हम यक्स को यहाँ से क्या करेंगे, उधर कर देंगे। 75.8641 माइनस के 75.24। ठीक है, उसके बाद से हम घटा लेंगे। ठीक है, उसके बाद से आप लोग क्या कीजिएगा, घटा सकते हैं। 75, लाइट भी गया, 1 मिनट लाइट गया, आप लोग यहाँ से घटाकर इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। यह आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा बता देते हैं। 10 का आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, 10 का ए आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। आप लोग लिख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 0.624, यही आपका आंसर सही होगा। तो आपको दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन आपका ऑप्शन क्वेश्चन तो दिख रहा होगा अच्छे से। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइट चली गई है। ओके बाय, जय हिंद साथियों।